हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट फर्स्ट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसका मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है जिसमें हम बाकी के सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। यस गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। विकास की गति तीव्र अथवा मंद हो सकती है। जो आपका विकास होगा वो कभी तो ऐसा होगा कि बहुत तेज़ी से होगा, कभी ऐसा होगा कि बहुत धीमा होगा। ये क्यों होता है? ये आपकी अवस्था पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी अवस्था चली हुई है। जैसे कि सेशन अवस्था में जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है, और जो प्रौढ़ अवस्था होती है उसमें वही विकास बहुत धीमे होता है। आइए देखते हैं। विकास जीवन भर एक गति से नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। यानी वो जीवन भर एक ही स्पीड से नहीं चलेगा, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो कभी कम। विकास की गति किसी अवस्था में तेज तथा किसी अवस्था में मंदी हो सकती है। यानी कि कोई अवस्था तो ऐसी आएगी जिसमें आपका विकास बहुत तीव्र होगा, और कोई अवस्था ऐसी आएगी जिसमें आपका विकास बहुत ही धीमा हो जाएगा। उदाहरण ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सेशन अवस्था में गति तीव्र होती है तथा उसी प्रकार प्रौढ़ अवस्था में गति मंदी हो जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7। विकास के भिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। जो विकास के अलग अलग रूप होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विकास के सभी रूप एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र होता है तो उसका मानसिक विकास भी तीव्र यानी अच्छा ही होगा। अगर कोई बच्चा शरीर में ठीक है या फिर उसका जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से हो रहा है, तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे से ही होगा, क्योंकि जो ये विकास के रूप होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 8 पॉइंट, विकास की अवस्थाओं की अपनी विशेषता होती है। अगर आपने मेरी विकास की अवस्थाओं वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। उस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। विकास की अवस्थाएं होती हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जितनी भी विकास की अवस्थाएं हैं सभी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे बच्चा बाल्य अवस्था में लिखना तथा दोस्त बनाना सीखता है। जब बच्चा बाल अवस्था में आता है तो उसके फ्रेंड बनते हैं, वो लिखना सीखता है। और बाल अवस्था को गैंगेज भी कहते हैं, क्योंकि उसमें उसके बहुत सारे फ्रेंड हो जाते हैं और उनका एक ग्रुप बन जाता है। इन अवस्थाओं की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनमें हम इन्हें पहचान सकते हैं। यानी जो भी अवस्थाएं होती हैं विकास की, उनकी अपनी ही अलग अलग विशेषताएं होती हैं जिसके कारण हम उस अवस्था को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 9, विकास परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम होता है। यानी कि विकास में जो लर्निंग और मैच्योरेशन होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, उसके भी परिणाम हमें विकास में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं परंतु उसकी बुद्धि या मांसपेशियां या उसके शरीर के अंग परिपक्व नहीं हुए हैं तो हम उसे नहीं सिखा सकते। यानी कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को लेके आते हो और आप उसे 10th क्लास की बुक पढ़ाते हो तो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसका विकास उस लेवल का नहीं हुआ कि वो 10th की बुकों को अच्छे से समझ पाए। तो जो विकास है उसमें मैच्योरेशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप परिपक्व होते हो तभी आप चीज़ों को जानना, सीखना, समझते हो। कि बच्चे में परिपक्वता आ गई है तो वह बिना सिखाए ही सीख जाएगा, यह भी नहीं है। यानी कि अगर आप सोचते हो कि बच्चे में मैच्योरिटी आ गई है, जब बच्चे में परिपक्वता आ जाती है तब भी हमें उसे सिखाना पड़ता है। जैसे कि कोई बच्चा अब साइकिल चलाना चाहता है, यानी वो 4 से 5 साल का हो गया है, तो इसका अर्थ है कि उसका जो शरीर है वो साइकिल चलाने के लिए परिपक्व हो गया है। परंतु जब तक हम उसे साइकिल चलाना नहीं सिखाएंगे वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता।
या फिर मैं बात करूँ, बच्चे का जो शरीर है वो लिखने के लिए योग्य हो गया है, पर वो लिख नहीं पाएगा जब तक कि हम उसे उसका हाथ पकड़ कर उसे अच्छे से लिखना नहीं सिखाएंगे। यस गाइस, तो कहाँ पे थे हम? सॉरी, वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ी, कुछ वर्क था। यस, हाँ, हम यहाँ पे थे कि बच्चा लिखना चाहता है, उसका शरीर लिखने के लिए योग्य हो गया है, पर वो लिख नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम उसे नहीं सिखाएंगे वो नहीं सीख सकता। इसीलिए विकास के लिए आपका परिपक्व होना भी ज़रूरी है और शिक्षण यानी लर्निंग भी ज़रूरी है। नेक्स्ट 10, विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल, हम विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम बच्चे का पास्ट और प्रेजेंट देखकर ये बता सकते हैं कि बच्चे में विकास किस रूप से होगा या किस रूप से हो रहा है। विकास के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम विकास का पास्ट व प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। 11, वंशानुक्रम व वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत है। जो विकास है उसमें आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कि बच्चे की वृद्धि व विकास पर वंशानुक्रम व वातावरण का संयुक्त प्रभाव होता है। यानी अगर बच्चे की वृद्धि हो रही है और विकास हो रहा है तो दोनों पर वंशानुक्रम और वातावरण मिलकर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चे का विकास होता है तो उस पर उसके स्कूल व घर के वातावरण का बहुत ही प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि बच्चा किस वातावरण में रह रहा है, किस माहौल में रह रहा है। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो वो ये कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है वो उसी के अनुरूप उसे ढाल लेता है। और अगर हम वंशानुक्रम की बात करें तो बच्चों में कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, उनके माता पिता से उन्हें कुछ हार्मोन्स मिले होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी बच्चे का विकास होता है। तो बच्चे पर दोनों ही संयुक्त रूप से प्रभाव डालते हैं। आई होप आपको विकास के सिद्धांत समझ में आए होंगे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कुछ सिद्धांत जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिए थे, और ये उसी वीडियो के पार्ट नंबर 2 है जिसमें बाकी के सिद्धांत आपके कवर हो गए हैं। और मैं वीडियो के एंड में इसका फ़ोटो क्लिक करके डाल दूँगी, तो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, आप इनसे अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू।